सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सो बूटो टेकअप कर लिया है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जजेस को मिलने वाली धमकी आमेज खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, संजीदा मामले पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में बोले, हाई कोर्ट जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर अज खुद कार्रवाई कर रही है। गेंद अब अदालत के कोर्ट में है। जजेस को मौसूल धमकियां आमेज खत की तहकीकात जारी। वफाकी पुलिस और CTD इन एक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक जजेस को खतूत एक ही जगह सब डिवीजनल पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी से भेजे गए। तफ्तीशी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगी CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली। इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक शवाहिद की रोशनी में मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। PTI का जजेस को धमकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। ईद के बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को जिस तरह धमकाया गया उनके साथ खड़े हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था, ईद बाद ग्रैंड अलायंस का जलसा होगा। हमारा एजेंडा पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती है। शिबली फराज बोले, अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बाबर आवान ने कहा, धमकियां कहां से आती हैं, कौन देता है, तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएं। आज एक ग्रैंड अलायंस का भी एक ऐलान किया गया है, तो उस ग्रैंड अलायंस में बाकी कौन सी जमातें शामिल हैं वो नाम नहीं बताया गया। पाक चीन दोस्ती को बड़ी अहमियत दी और वो ताज़ियत की, इज़हार हमदर्दी किया और उसमें भी खासी इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त है। आवाम के सामने वो भी हक़ाइक़ लेके आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। आज एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया, उसमें कितनी जमातें हैं ये नहीं बताया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा, चीनी वर्कर्स पर हमले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, जल्द हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। IMF मुआहिदे के बाद स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आया। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुस्बत रुझानात और इशारियों को आगे लेकर चलेंगे। मेडिकल चेकअप में बुशरा बीबी को जहर देने का झूठ बेनकाब हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टरों ने बुशरा बीबी का तफसीली चेकअप किया। तिब्बी मुआयने के दौरान जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, ताहम ये प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स के मामले पर तुर्क कंपनी का वफ़द पाकिस्तान आएगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। कराची और लाहौर के हवाई अड्डों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से आरास्ता करेंगे। आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। कहा, तवानाई के शोबे में इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। 28
18वीं तरमीम के मुताबिक तमाम मुतालिका वजारतें और इदारे सूबों के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वजारत ख़जाना के इजलास से खिताब में कहा, आइंदा 5 बरस में टैक्स को GDP के 15% तक लेकर जाएंगे। आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे का प्लान पेश किया जाए। वज़ीर आज़म की खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी तेज करने की हिदायत। किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी गई और एक ही हल जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल करने के लिए वो ये कि तमाम जमातें आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का सूबाई सतह पर किसान कार्ड मुतारिफ कराने का भी ऐलान। ईरान के शहर रास्क और चाबहार में बैक वक्त 2 पुलिस और मिलिट्री चेक पोस्टों पर हमले, 11 अहलकार जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द मारे गए। ईरानी नायब वजीर दाखिला के मुताबिक जैशुल अदल के हमलों को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खित्ते में दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। कराची में राह चलती खातून को हिरासत करने का एक और वाकया। मुलजिम जेर हिरासत, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम खातून से बदतमीजी करने के बाद तेजी से भाग निकला था। पुलिस ने वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। कराची में डाकू राज, शहरी गैर महफूज। बनारस में दुकान पर फायरिंग से 35 साला आसिफ जाँ बहक। मकतूल के पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद। वाकया डकैती था या कुछ और, पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। न्यू कराची पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू डकैती मज़ाहमत पर अब्दुर्रहमान नामी शहरी के कत्ल में मुलव्विस निकला। जिला वस्ती में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला सिंध के हुक्म पर SHO बिलाल कॉलोनी और शाहराह नूरजहां मुअत्तल। डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों और ताजरों का सुपर हाईवे पर एहतजाज। कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रहा। हुकूमत शहर में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर आला हाउस पर तवील धरने का ऐलान। कहा, जुबानी जमा खर्च से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला बताएं, इस शहर के लोगों की पुलिस में नुमाइंदगी कितनी है। कराची के रहने वालों को पुलिस में तरजीही बुनियादों पर भर्ती किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हो गए। मरकजी शूरा अरकान की जानिब से जमात की रहनुमाई के लिए 3 नाम पेश किए गए थे। सिराजुल हक और लियाकत बलोच भी उम्मीदवार थे। फैसला 45,000 अरकान की अक्सरियत ने किया। जमात इस्लामी में हर 5 साल बाद अमीर का इंतखाब होता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन के लिए अहल करार। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही समेत दीगर भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए अहल करार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की हालत इंतहाई ख़राब। पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही की फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। फुटेज में परवेज़ इलाही को इंतहाई ख़राब हालत में देखा जा सकता है, जिसमें पुलिस एहलकार साबिक वज़ीर आला को व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं। परवेज़ इलाही को गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात, बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बानी PTI और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में आजम सवाती का अदालत के सामने सरेंडर। 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज 20 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, काबीना के पास और काम बहुत हैं, ये काम हम कर देते हैं, दरख्वास्त निपटा दी गई।